हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओमनीसेंट एकेडमी। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू किया था और उसके कुछ बेसिक्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखते हैं इसको क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। सपोज अ पॉलिनोमियल is equal to 0, quadratic polynomial, so that it makes a quadratic equation. So general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general expression of a quadratic equation. Now this quadratic equation, this quadratic polynomial can be expressed as the product of two linear polynomials. Okay, so suppose if we replace this polynomial, this quadratic polynomial, by the product of two linear polynomials such as px plus q into rx plus s. ओके, क्या किया है हमने? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है, फ्रॉम हियर दोनों को सेपरेटली हम 0 को इक्वल करेंगे तो क्या होगा? फ्रॉम हियर वी कैन गेट px प्लस q इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स px इज इक्वल टू माइनस q एंड p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस q अपॉन p. दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन. ओके, एंड इक्वेटिंग rx plus x is equal to 0, so हमें क्या मिलेगा? rx plus s is equal to 0. This gives us rx is equal to minus s and x is equal to minus s upon r. So these two values of x, minus p upon q and minus s upon r, are the two roots of this quadratic equation if we have expressed this polynomial as the product of two linear polynomials. Okay, so we get x is equal to minus q upon p and x is equal to minus s upon r. Based on this, कुछ questions हम लगा के देख लेते हैं कि solution of a quadratic equation factorization method से कैसे निकालेंगे हम. ठीक है, देखते हैं इसको. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, उसको देखते हैं कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं. एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था दैट द middle term can be splitted into two terms such that their product must be the product of these two terms and their summation will be this middle term. Okay, ऐसे दो टर्म्स हम कौन से ले सकते हैं? चलिए इसको स्प्लिट करते हैं. दिस कैन बी स्प्लिटेड इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, 5x प्लस x 6x हो गया, तो हमने 6x को इन दो टर्म्स के उसमें स्प्लिट कर लिया. ठीक है, नाउ टेकिंग कॉमन क्या ले सकते हैं हम इन दोनों में से? हमें सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, सो यहां से x प्लस 5 आ जाएगा. ठीक है, टेकिंग 1 कॉमन हियर वी गेट x प्लस 5 is equal to 0. Now this can be expressed as, अब x plus 5 को कॉमन ले लीजिए आप, x plus 5 into यहां से x और यहां से 1. This is equal to 0. Now we have converted or we have expressed this quadratic polynomial as the factor of these two linear polynomials x plus 5 and x plus 1. Okay, taking one at a time we can get x plus 5 is equal to 0 or x is equal to minus 5. Okay, taking the second factor x plus 1 is equal to 0, that means x is equal to minus 1. So this is the factorization method. ये factorization method, इसमें हम क्या करते हैं कि
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम बीच वाला जो टर्म है उसको ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, ये फाइनल जो टर्म है और जो फर्स्ट टर्म था उन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए। 5x इंटू एक्स क्या होगा 5x स्क्वायर, और 5x प्लस एक्स क्या होगा 6x। तो हमें ऐसे दो टर्म्स लेने पड़ते हैं, वहां से फिर हमने उसको प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा, ठीक है, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, और वहां से x की सेपरेट वैल्यूज हमें मिल गई, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -1। चलिए हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। मैंने आपको क्या बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं इसको, वी हैव टू टेक दोज टू नंबर्स whose product is the product of these two and whose summation is the middle term। okay, so हमें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए, 9 2s are 18x स्क्वायर। सो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट हो वो 18x स्क्वायर हो और जिनका समेशन क्या हो -3x हो। तो चलिए करके देख लेते हैं इसको। क्या 6 और 3 को लेने से उनका प्रोडक्ट जो है 18 आएगा, यस ऑफ कोर्स, और उनका जो डिफरेंस वो है -3 आ सकता है क्या, चलिए देखते हैं। 9x स्क्वायर, अगर मुझे यहां पर जो 3x है वो माइनस का चाहिए तो मैं जो बड़ा नंबर लूंगा उसको माइनस में लूंगा, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है मैं उसको प्लस में लूंगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा -3x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -18x स्क्वायर। ओके, अब हमें यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, चलिए कॉमन ले लेते हैं यहां से, ठीक है। इन दोनों में से 3x कॉमन लेने पे क्या होगा, 3x अगर हमने कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा 3x, ओके, -2, ठीक है, और यहां पर 1 कॉमन लेने से क्या आएगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब 3x - 2 3x - 2 हमें कॉमन मिल गया, इसको कॉमन लेके हमें एक और फैक्टर मिल जाएगा, 3x - 2 कॉमन लिया तो यहां क्या बचा 3x और यहां बचा +1 इज इक्वल टू 0। अब हमें दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लेके x की वैल्यू फाइंड करनी है। Taking 3x - 2 is equal to 0, 3x - 2 is equal to 0, we get x is equal to 2/3, okay, and we get 3x + 1 is equal to 0 लेने से क्या होगा 3x + 1 is equal to 0, that means we get x is equal to -1/3, okay। So we have got our two solutions। क्या है हमारे सॉल्यूशन, x is equal to 2/3 and x is equal to -1/3। तो हमें फैक्टराइजेशन का मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड हम कुछ और थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करके देखते हैं, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व x स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में। आप यहां देख सकते हैं कि हम ज्यादातर वेरिएबल्स का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बट इसको आसान तरीके से हम करेंगे कि कैसे करना है। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करना है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करनी है, और x के जो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमें फाइंड करने हैं। चलिए करके देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पिछली क्लासेस में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए हम देखते हैं इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम हमें क्या देता है, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, हमें क्या मिल गया, 2a, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें 2a मिल गया, बट हमारा जो मिडिल टर्म है उसमें हमें माइनस 2a चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर माइनस लिख लेंगे। नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस 2a, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी 2a हो जाएगा, और हमने बाहर माइनस को लिया तो क्या हो जाएगा, हमें 2a मिल जाएगा। सो चलिए देखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2a चाहिए हमें, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ओके, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी किया तो b कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, 2a, और हमने माइनस को बाहर लिख लिया है, इनटू x। इसको सॉल्व करके हमें यही टर्म मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसको एज इट इज लिख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम यहां से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, क्या कॉमन आएगा देखते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, यहां से क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी और a माइनस बी, ओके, इज इक्वल टू 0। चलिए यहां हमें x कॉमन दिख रहा है, तो हम यहां इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। a प्लस बी वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए और a माइनस बी वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए। तो इधर हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ, x अगर हमने कॉमन लिया है तो हमें क्या मिलेगा, चलिए यहां से हम कॉमन लेते हैं x को, यहां से x को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, हमें x मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से x के प्रोडक्ट में कौन है, a प्लस बी, तो यहां क्या आएगा, a प्लस बी, ओके, लार्जर ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। यहां हमें कौन से दो चीज कॉमन दिख रही है, यहां पर x नहीं है, यहां a माइनस बी और इस टर्म में भी a माइनस बी कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस a माइनस बी कॉमन लेंगे, ओके, और हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, यहां पर एक x बच जाएगा। उसके बाद हमें इन दोनों के प्रोडक्ट में से हमने इसको कॉमन ले लिया, तो हमें ये अंदर ये मिल जाएगा, प्लस सॉरी माइनस a प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब इस माइनस का इसमें इंटू होगा तो ये प्लस का ही बन जाएगा। यहां से हम दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, अच्छा x हमें दोनों ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी दिख रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे अलग, x माइनस ए प्लस बी, ओके, एंड x माइनस ए माइनस बी, क्या आ रहा है, x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। चलिए इनको अब हमें दो फैक्टर्स मिल गए, हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दो फैक्टर्स के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया है। टेकिंग वन एट अ टाइम, एक एक बार दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। यहां इसको x 0 के इक्वल किया तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए साफ दिख रहा है, a प्लस बी, x इज इक्वल टू a
प्लस बी, आपका एक रूट ये हो गया। इस टर्म को 0 के इक्वल किया तो क्या होगा, x इज इक्वल टू a माइनस बी, x इज इक्वल टू a माइनस बी, आपको इन दोनों से दो रूट मिल गए, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। हमने मिडिल टर्म को इसके फॉर्म में स्प्लिट कर लिया है, फिर वहां से हमने कॉमन लिया x को a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, यहां से a माइनस बी कॉमन लिया तो x माइनस a प्लस बी, और फिर हमने इस कॉमन टर्म को लिख के और यहां से ये दोनों यहां पर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। टेकिंग वन एट अ टाइम, x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड x इज इक्वल टू a माइनस बी। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है ये क्वेश्चन, बट इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी प्लस a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a, ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल a प्लस बी अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसा होगा। यहां पर आपको x जो है इस पूरे टर्म के मल्टीपल में दे दिया है। चलिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा, यहां पर ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन a, ओके, ये ऐसा हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से हमें क्या दिख रहा है, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो हम यहां से x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लिया तो टेकिंग x कॉमन, यहां एक x बच जाएगा, और यहां पर x के मल्टीपल में कौन है, a अपॉन a प्लस बी, तो हम इसको लिख लेंगे a अपॉन a प्लस बी, ओके। चलिए अब हमें यही चाहिए इस तरफ, ठीक है। सो टेकिंग, यहां हमें x चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी अपॉन a, अगर हमने कॉमन लिया है तो यहां पर कौन बच गया फिर, x। चलिए अगर हमें इसको इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट में बता के 1 करना है तो क्या करेंगे हम, इसको अगर हमने कॉमन ले लिया है तो इसको हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1 बन जाए, तो इसी के रेसिप्रोकल से। हम किसी चीज को 1 बनाने के लिए उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 1 बन जाता है। तो यहां पर क्या होगा, a अपॉन a प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर हमारा क्या था, a प्लस बी अपॉन a इंटू एक्स था, ठीक है, तो हमने a प्लस बी अपॉन a कॉमन ले लिया, यहां पर x आ गया। a प्लस बी अपॉन a, जब a अपॉन a प्लस बी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें दोनों तरफ x प्लस a अपॉन बी, x प्लस a अपॉन a प्लस बी दोनों में मिल रहा है, हम इसको कॉमन लिख लेंगे, x प्लस a अपॉन a प्लस बी, ओके, और x प्लस जो दूसरा बच गया है रिमेनिंग टर्म्स, x प्लस a प्लस बी अपॉन a, okay. So we have factorized this, we have splitted the middle term and expressed this polynomial, this quadratic polynomial into the factors of these two linear polynomials, ठीक है। अब taking one at a time, जो हम हमेशा से करते हैं, यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन a प्लस बी, दिस इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके। टेकिंग दिस फैक्टर सेकेंड टाइम, इसको जब इसके इक्वल बनाएंगे 0 के इक्वल तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होके x इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी अपॉन a, दिस इज द सेकेंड रूट, ओके।
दिखने में बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा था कि कहीं पर भी नंबर्स का यूज नहीं हुआ है, सारी जगह ए बी ए प्लस बी ए अपॉन दिख रहा है। कुछ नहीं है, इजी है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है, बट टेकिंग कॉमन। और जो मैंने यहाँ पर लॉजिक बताया था कि हमें किसी चीज को 1 बनाना है तो उस नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से इनटू कर देंगे, ठीक है। सो वी गॉट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x is equal to minus a upon a plus b and x is equal to minus a plus b upon a। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, हम आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दी रहेंगी क्वेश्चन में और आपको उसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आगे हमें अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखना है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कोई टर्म अगर समझ में नहीं आया, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। पढ़ते रहिए, तब तक रिवाइज करते रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।